जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं अगस्त के प्रेम राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज समझेंगे स्थिति हम धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उसका प्रभाव जो है प्रेम जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा उसको हम जानेंगे। चाहे आप विवाहित हो, चाहे आप वन साइडेड अट्रैक्शन में हो या ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, एक एक पक्ष को हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारा आपसे अनुरोध है। दर्शकों, यहाँ पर धनु राशि के बारे में ग्रहों की स्थिति जानने से पहले ये बात जो आपको सबसे जाननी जरूरी है वो है कि आप प्रेम जीवन में ना रोमांटिक नहीं होते हैं, फिलोसोफर होते हैं। आप रिश्तों में चाहते हैं स्वतंत्रता, डेप्थ चाहते हैं, गहराई चाहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति के साथ कनेक्शन चाहते हैं जो इंटेलेक्चुअली यानी मानसिक रूप से आपकी समझ को मैच करे। अगस्त 2026 में यहाँ पर यही चीजें सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। अब कैसे? देखिए, आपके जो सप्तमेश है बुध, वो सप्तम भाव में यानी स्व राशि में मिथुन राशि में बैठे हैं। अब वहां पर मंगल के साथ युति भी कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? पार्टनर एकदम क्लियर है, सीधे है, सामने है। लेकिन क्योंकि मंगल भी साथ में बैठे हैं जो पंचमेश और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर रिश्ते में पैशन तो बढ़ेगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद भी बढ़ेंगे, इंटेंसिटी होगी, लेकिन कुछ छुपाया भी जाएगा। और साथ में जो आपके लग्नेश है वो इस समय उच्च के होके आपके अष्टम भाव में बैठे हैं और वो भी सूर्य के साथ, यानी आपके भाग्य के स्वामी के साथ आपके अष्टम भाव में बैठ के अपने आप को आप बदलने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर रिश्ते को बचाने के लिए या ये रिश्ते को समझने के लिए ये एक बहुत ही डीप पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का फेज होगा आपके लिए। आप ये जानना चाहते हैं कि रिश्ते को स्थायित्व कैसे दे, स्टेबिलिटी कैसे दे, किस तरीके से और चीजों को ठीक कर पाए। यही मानसिक अस्थिरता, मानसिक उतार चढ़ाव इस महीने, पूरे महीने आपको प्रभावित करेगा। साथ ही यहाँ पर शुक्र भी नीच के हैं। अब शुक्र जो कि वैसे ही प्रेम और वैवाहिक संबंधों के कारक हैं और आपके लिए छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर आपके करियर और पब्लिक लाइफ पे भी आपके रिश्ते का प्रभाव और आपके रिश्ते की वजह से आपका करियर और पब्लिक लाइफ दोनों ही प्रभावित होगी। साथ ही दर्शकों ये जाने कि इस महीने दो जो हैं ग्रहण लग रहे हैं। एक जो ग्रहण है वो सीधे तौर पे आपके तीसरे भाव में लग रहा है, दूसरा ग्रहण आपके भाग्य भाव में। यहाँ पर यही समझना है कि ये जो दोनों ग्रहण हो रहे हैं आपके व्यक्तित्व को, आपके भाग्य को, आपकी समझ को, आपके फ्यूचर डायरेक्शन सबको प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ पर आपका पार्टनर जरूर सामने है, क्लियर है, लेकिन आप अभी उस जगह नहीं है, वहां नहीं पहुंच पाए हैं जहां होना चाहिए। अभी आपका ओवरऑल संघर्ष अपने आप से ही चल रहा है। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो संघर्ष है वो पिता समान व्यक्ति की वजह से है या उनके जैसे किसी व्यक्ति की वजह से आप अपने आप को बदलना चाह रहे हैं और यही बदलाव आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को, चाहे विवाहित है चाहे रिश्ते में, उसको प्रभावित कर रहा है। देखिए, सप्तमेश स्वग्रह ही जरूर है, लेकिन यहाँ पर जैसा हमने आपको शुरुआत में भी बताया कि यहाँ पर वाद विवाद की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर मंगल शुक्र को भी चतुर्दशी से देख रहे हैं, शनि की सीधी सप्तम दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है। तो यहाँ पर करियर और प्रोफेशनल लाइफ आपके प्रेम जीवन को डिस्टर्ब कर सकती है। यहाँ पर ये जो गैप है कि पार्टनर सामने है, रेडी है, तैयार है समझने के लिए, समझाने के लिए, लेकिन आप ही अपनी भावनाओं को रोक के बैठे हैं, आप ही अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। नेचुरली आप एक्सप्रेसिव है, नेचुरली आप बोल्ड है, नॉर्मली जो आप फील करते हैं वो बोल देते हैं, लेकिन इस महीने अगस्त 2026 में ये कुछ अलग होगा जो आपके रिश्ते में थोड़ी सी दूरी लेके आ सकता है अगर आपने समझ से बात नहीं की।
देखिए इंटरनली आप बहुत कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन ये बाहर वाले व्यक्ति को नहीं पता है कि अंदर कितनी चीजें चल रही है। आप अगर वो जो फील कर रहे हैं वो उन्हें नहीं बताएंगे तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हो सकती है सिचुएशन दोनों के बीच में। तो हमारा आपसे यही कहना है कि जो अंदर परिवर्तन चल रहा है, जो इंटरनल प्रोसेसिंग चल रही है, जो बहुत गहराई के साथ है, बहुत इंटेंस है, उसको सामने बोलने का प्रयास करें। अपने पार्टनर को वो रिस्पेक्ट दे जो वो डिजर्व करते हैं, वो जानकारी दे जो वो डिजर्व करते हैं। अपनी फीलिंग्स को ब्लॉक करने की बजाय एक्सप्रेस करें। और यहाँ पर यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुध आपके सप्तमेश है, तो यहाँ पर बातचीत यानी जो आप अगर थोड़ी भी बात उन्हें बता देंगे तो आपके पार्टनर को सांत्वना मिल जाएगा, क्योंकि बातचीत ही उनके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बात अगर आपने रोक दी तो यहाँ पर समस्याएं थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये है ग्रहों की स्थिति और उसके आधार पर परिणाम। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो आपका एक एक आयाम है प्रेम जीवन का, उसको यहाँ पर ग्रहों की स्थिति कैसे प्रभावित कर रही है। सबसे पहले बात करें उन लोगों की जो वन साइडेड अट्रैक्शन में है। अब मन में बहुत सारी बातें हैं लेकिन अपनी जो भावनाएं हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस महीने आपके केंद्र में चार चार ग्रह हैं। हालांकि अष्टम में भी दो ग्रह हैं, तो यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स जो है रिश्ते की तरफ बार बार आपको खींच के लेके जा रही है। एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं लेकिन आप अपने आप को बार बार रोक दे रहे हैं। यहाँ पर जो साहस है वो आपको मिल रहा है, लेकिन वो साहस की विंडो थोड़ी सी छोटी है। अगर आप यहाँ जब गुरु उदय होंगे उस उन 3-4 दिनों में अपनी बात करेंगे तो वो डीप होगी, बात मीनिंगफुल होगी, वो कॉन्वर्सेशन एक्चुअली आपके रिश्ते की नई नींव रख सकता है। तो अपनी जो सही भावनाएं हैं, जो सच्चाई वाली भावनाएं हैं, उनको व्यक्त करने का प्रयास करें इन 3 से 4 दिनों में, क्योंकि फिर क्या होगा, एक तो 2 ग्रहण लग जाएंगे, फिर सूर्य की ऊर्जा, जो सूर्य का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा, वो भी आपको एक्सप्रेस करने से रोकेगा। तो इस विंडो को सही तरीके से यूटिलाइज करें। जो हमारे सिंगल्स हैं उनके लिए अगर बात करें, यानी जो नए रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं, नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए इस महीने अगर बात करें तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। ये बहुत रेयर अलाइनमेंट होता है जब सप्तमेश स्वग्रही हो, लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो मंगल के साथ भी है यानी पंचमेश के साथ भी है, तो जो जिसके साथ आप रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, हो सकता है उनके साथ आपका वैवाहिक संबंध भी जुड़ जाए। यानी जो सिंगल है, हो सकता है जिनको आप पसंद करते हैं उनके साथ विवाह का योग भी आपका बन जाए। रोमांटिक अट्रैक्शन डायरेक्टली पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये भी चीज ध्यान रखिए कि जो कनेक्शन होगा वो जेन्युइनली प्रॉमिसिंग होगा, यानी एक स्थिरता के साथ आएगा। तो ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, इस विंडो को यूटिलाइज करें। नए रिश्ते परिवार के माध्यम से आ सकते हैं, साथ ही जो नए रिश्ते आ सकते हैं वो आपके भाग्य के द्वारा भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर अपने एफर्ट्स को पीछे नहीं करिए, इल्यूजन में नहीं फंसना है। जो चीजें हैं उनको केयरफुली ऑब्जर्व करें और उसके बाद डिसाइड करें। तो ओवरऑल हमारे जो सिंगल जातक है उनके लिए यहाँ पर ये महीना नए रिश्ते की शुरुआत के लिए प्रबल संकेत दे रहा है। कपल्स के लिए बात करें तो देखिए यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। डबल एज स्वॉर्ड जैसी होती है ना, जो तलवार होती है दुधारी, उसकी तरह स्थिति हो रही है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी यानी आपका जो पार्टनर है वो क्लियर है, डायरेक्ट है, साफ बात करना चाह रहा है, लेकिन बैठा है मंगल के साथ, जो कि अग्रेसिव, इम्पल्सिव और वाद विवाद की संभावना को बढ़ाते हैं। इसका मतलब क्या होगा, पार्टनर के साथ बात होगी लेकिन यहाँ पर कुछ कॉन्वर्सेशन डीप होंगे, सही रिजल्ट लेके आएंगे, और कुछ ना यहाँ पर पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट भी हो सकते हैं जो कि चोट भी दे सकते हैं व्यक्तिगत भावनात्मक तरीके से। यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये भी है कि छोटी सी बात डिबेट बन सकती है, वाद विवाद का कारण बन सकती है। देखिए हमारे जो धनु राशि के जातक होते हैं उनकी नेचुरल टेंडेंसी यही होती है कि वाद विवाद की स्थिति आती है तो बोलते हैं कि मैं सही हूँ, और मैं सही हूँ, इसी एंगल से वो हर चीज को देखते हैं। तो यहाँ पर इसी टेंडेंसी को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि पार्टनर की बात को भी समझना और उसे वैलिडेट करना वो भी बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी ही बात पे अड़े रहेंगे तो रिश्ता हार सकता है, ये ध्यान रखें। यहाँ पर
आपका जो क्योंकि नीच का जो शुक्र है वो भी आपके दशम भाव में बैठा है, तो यहाँ पर प्रोफेशनल सिचुएशन भी आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। करियर का प्रेशर हो गया या फिर प्रोफेशनल डिसअपॉइंटमेंट, जो आप चाहते थे जो आपको प्रोफेशनली नहीं मिला, उसकी भी टेंशन घर पे आ सकती है और आपको प्रभावित कर सकती है। साथ ही यहाँ पर किसी सिबलिंग की, यानी आपके जो भाई बहन हैं, उनकी सिचुएशन भी आपकी मानसिक शांति को, आपके वैवाहिक संबंधों को प्रभावित कर सकती है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखें। अब यहाँ पर जब हम वैवाहिक संबंधों की बात कर रहे थे, ये कपल्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है और विवाहित दंपतियों के लिए भी होता है। अब स्पेसिफिकली वैवाहिक दंपतियों के लिए और अगर जाने, तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो बहुत क्रिटिकल है। जैसे हमने आपको कपल्स के लिए बताया था, वैसे ही लगभग मैरिड लोगों के लिए, यानी विवाहित दंपतियों के लिए क्या सिचुएशन हो रही है कि पार्टनर बहुत एग्रेसिवली कम्युनिकेट कर रहा है, लॉजिकल पॉइंट्स रख सकता है। आप दोनों के बीच की जो बातचीत है वो सीधे सीधे हो सकती है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि एक शब्द या एक वाक्य अगर गलत टोन में निकला तो वो हफ्तों तक आपके रिश्ते में प्रभाव लेकर आएगा। रिश्ते को प्रभावित यहाँ पे बातें नहीं करेंगी। हो सकता है आप जो बोल रहे हैं वो भी सही है, पार्टनर जो बोल रहा है वो भी सही है, लेकिन बात जिस तरीके से बोल रही है, जिस टोन में बोली है, वो आपके रिश्ते को प्रभावित करेगा। साथ ही यहाँ पे क्या होगा, वर्क लाइफ का जो बैलेंस है वो भी इस समय, इस महीने आपके रिश्ते को प्रभावित करेगा, क्योंकि नीच के शुक्र जो है आपके दशम भाव में बैठे हैं और मंगल चौथी दृष्टि से उन्हें दृष्ट कर रहे हैं और शनि सप्तम दृष्टि से उन्हें दृष्ट कर रहे हैं। यानी ऑफिस का स्ट्रेस जो है सीधे तौर पर आपके पार्टनर के ऊपर आप वेंट आउट करेंगे, यानी वहां का स्ट्रेस सीधे तौर पे आप उन पे निकालेंगे। पार्टनर को ये भी लगेगा कि आप बदल रहे हैं, अंदर से ही पूरी तरीके से बदल रहे हैं। जो नींव है आपकी और आपके उस रिश्ते की वो बदल रही है, तो उसी वजह से पार्टनर को एंजाइटी भी हो सकती है। तो यहाँ पर बातचीत करें, ये समझाएं कि जो बदलाव आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है वो पॉजिटिव है। साथ ही यहाँ पर जो ग्रहण की स्थिति होगी 12 अगस्त और 28 अगस्त के आसपास, यहाँ पर कोई अनएक्सपेक्टेड या सडन सिचुएशन सामने आ सकती है। उन सिचुएशन को हैंडल आपको समझ के साथ करना होगा। यहाँ पर ईगो को बचाना है, ईगो में नहीं जाना है, क्योंकि बातचीत यही होगी जो दोनों परिवार हैं आपके और आपके पार्टनर के, उस वहां पे परिवार का जो ईगो है वो आप दोनों के रिश्ते में डिसरप्शन लेकर आ सकता है। कोई गलत जानकारी, कोई रूमर या कोई ऐसी टेंशन जो दोनों परिवारों के एक साथ बैठने पे, बात करने पे सामने आए, वहां पर आपका संयमित व्यवहार और बर्ताव और वाणी रिश्ते को ठीक कर पाएगी। अन्यथा यहाँ पर चीजें आपके लिए शायद उतना सपोर्टिव ना रहे। चलिए, अब अगर हम बात करें ब्रेकअप के लिए, देखिए यहाँ पर जो हमने अभी तक वैवाहिक दंपति की बात कर ली, रिश्ते में जो है उनकी बात कर ली, अब यहाँ पर सेपरेशन की जो टेंडेंसी बन रही है, जो योग बन रहा है, यहाँ पर देखिए क्या है कि आप स्वतंत्रता के लिए रिश्तों को छोड़ते हैं। जब आपको कोई बांधने लगता है बहुत ज्यादा, तब आप वहां पे दूरी बना लेते हैं और यही बदलाव इस महीने रिश्ते में बदलाव लेकर आ सकता है। यानी जहां पर भी सफोकेशन होगा ना, वहां पे आप दूरी बना लेंगे और ये दूरी एकदम से नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी। लेकिन यहाँ पर इस महीने 2 ग्रहण हो रहे हैं, वो इस दूरी को एक्सेलरेट कर सकते हैं, यानी एकदम से उस दूरी में बहुत ज्यादा गहरी खाई आ सकती है। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि जहां पर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं आपको वो शांति मिल रही है, बहुत ज्यादा दबाव है, बहुत ज्यादा आपके ऊपर एक बंधन है, उस बंधन को पहले अपने पार्टनर के साथ शेयर करें कि इस तरीके की स्थिति मैं नहीं समझ पा रहा हूँ या पा रही हूँ, और फिर जो उनका रिस्पॉन्स होता है उसके बाद ही आगे सेपरेशन या ब्रेकअप का डिसीजन ले। एक और चीज अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो सेपरेशन का डिसीजन है 12 या 28 अगस्त के आसपास ना ले, क्योंकि यहाँ पर रिकंसिलेशन के चांसेस, यानी बार बार आपको यही लगता रहेगा कि मैंने सही किया या गलत किया। तो ये जो 72 घंटे हैं आसपास के, वहां पर ये डिसीजन ना ले, बाद में देखे समझे और फिर डिसाइड करें।
साथ ही हमारे जो धनु राशि के जातक हैं उनके लिए अगर हम यहाँ पर सीक्रेट पार्टनरशिप या सीक्रेट रिलेशनशिप यानी एक्स्ट्रा मैरिटल की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगेन लग्नेश जो है अष्टम भाव में जा रहे हैं, हालांकि सूर्य भी है साथ में। तो आपका आकर्षण तो आएगा लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के बड़े या आपको आपके जो मेंटर है या कोई ऐसी ऊर्जा जो बड़ी है यानी आपको जो रास्ता दिखा रही है वो आपको रोक लेगी। आप बदलाव चाह रहे हैं, बहुत गहरा बदलाव चाह रहे हैं, इसी की वजह से आप दूसरी की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में होने के बावजूद। लेकिन यही जानना है कि ये बदलाव जो है वो सही तरीके से आए। अगर यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के बावजूद इंटेलेक्चुअल कनेक्शन के लिए किसी और के साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशन को यानी जो आपकी अभी का रिश्ता है उसको प्रभावित कर सकता है और उसकी वजह से आपकी फैमिली की स्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा और सबसे पहले हिट करेगी। तो यहाँ पर इस चीज को जान के चले। देखिए दर्शकों, हमने ये विश्लेषण करने का प्रयास किया कि अगस्त का महीना आपके जीवन के विभिन्न आयामों को प्रेम के संदर्भ में किस तरीके से प्रभावित कर सकता है। देखिए आपका पार्टनर रेडी है हर चीज को समझने के लिए, जानने के लिए, बात करने के लिए। रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी भी बहुत स्ट्रांग है सिंगल जातकों के लिए, लेकिन हो क्या रहा है, आप बदल रहे हैं। इस बदलाव को संयम के साथ अपनाएं, जल्दबाजी नहीं करनी है लेकिन बातचीत भी नहीं रोकनी है, ऑब्जर्व करना है, रिएक्शन स्पेशली इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं देना है। देखिए धनु के जो जातक है हमारा, उनका प्रेम में सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही होता है, स्वतंत्रता वो चाहते हैं लेकिन डर के साथ नहीं। इस डर को ही खत्म करना है और स्वतंत्रता खुद से भी लेनी है और अपने पार्टनर को भी देनी है। यानी जो प्रेम स्वतंत्र रहेगा चाहे आपका या आपके पार्टनर का, तभी उसमें जो स्थिरता है या स्थायित्व है वो आ पाएगा। इस चीज को जाने समझे और उसके अनुकूल व्यवहार करें। दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण अगस्त के महीने का धनु राशि के जातकों का। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, आप इससे कनेक्ट कर पाए हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी जो राय है वो कमेंट में जरूर बताएं, किस तरीके की आपने अभी तक प्रेम जीवन में चीजें देखी हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है वो हमसे शेयर करें। हम कोशिश करेंगे आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने की। और ज्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो हमारे साथ डीएम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।